हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज का परिभाषा और शर्त हम कक्षा 9वीं में पाठ 3 के प्रश्न संग्रह 3.4 से पहले पढ़ चुके हैं। अब उसका उपयोग, जैसे कि मैं बताई थी कि 9वीं से उसका उपयोग कक्षा 10वीं में होगा पाठ 1 में। पाठ 1 में इस पर आधारित एक प्रश्न संग्रह है। तो इससे पहले हम प्रश्न संग्रह के सवाल हल करें। हमें समरूप त्रिभुज क्या है, उसके दो शर्त क्या हैं, और दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं, उसकी जानकारी लेनी होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि दिए गए दो त्रिभुज समरूप हैं तो कौन से दो शर्त लागू करते हैं। और वो दो शर्त हैं, पहला, सभी संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होनी चाहिए तथा सभी संगत भुजाएं समानुपात में होने चाहिए। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी, जिस तरह से जैसे यहाँ त्रिभुज बना हुआ है पी क्यू आर, और त्रिभुज एल एम एन में बता देती हूँ। तो जैसा पहला बोला, सभी संगत कोणों की जोड़ियाँ सर्वांगसम होनी चाहिए। यदि ये दो त्रिभुज समरूप है तो कोण पी, इसका संगति पी क्यू आर और एल एम एन हम ले लिए, तो कोण पी के साथ कोण एल सर्वांगसम होगा, कोण क्यू के साथ कोण एम सर्वांगसम होगा, कोण आर के साथ कोण एन सर्वांगसम होगा। ये है हमारा पहला शर्त। दूसरा है, सभी संगत भुजाएं समानुपात में हो। तो संगत भुजाएं समानुपात में, संगत भुजा बनाने के लिए हमें दो दो बिंदुओं से एक एक भुजा बनाना पड़ता है। तो पहली भुजा है पी क्यू, तो यहाँ पे पहली भुजा आएगी एल एम। पी क्यू बटे एल एम बराबर होना चाहिए क्यू आर बटे एम एन बराबर होना चाहिए पी आर बटे एल एन। तो इस तरह से अगर ये तीनों अनुपात समान अनुपात, यानी तीनों अनुपातों के मान समान हो गए, तो दूसरा शर्त भी लागू हो गया। और दोनों शर्त लागू हो रहा है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये हम 9 तक पढ़ चुके हैं। अब आओ जाने वाले भाग में हमें समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ पढ़नी हैं। टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो उसमें 3 प्रकार की कसौटियाँ होती हैं। पहली कसौटी है भू 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 समरूपता कसौटी, साइड टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम सर्वांगसम त्रिभुजों की कसौटियों का पहला भाग पढ़े थे कि दिए गए दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं की किसी एक इकाई की संगति के अनुसार, मतलब पहला लाइन वैसे ही हो, हमें शीर्ष बिंदुओं की इकाई की संगति लेनी है। शीर्ष बिंदुओं की इकाई की संगति 6 बनती है, उसमें से कोई एक इकाई की संगति के लिए ऐसा हो जाए। पहले तो ये बता दो कि ये कसौटियाँ हम क्यों लेते हैं। अगर हम ये शर्त लागू करते हैं तो 3 कोणों की जोड़ियाँ, 3 संगत भुजाएं समानुपात में, मतलब 6 हमें जोड़ी लिखने होंगे। 6 जोड़ी से सवाल बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए ये कसौटियाँ तैयार की गई हैं। कसौटियों में 6 के बदले कोई विशिष्ट 3 शर्त लगाया जाता है। अगर वो 3 शर्त भी मान लेते हैं, 3 शर्त भी सही हो जाता है, तो आगे चल के ये 6 भी, वो पूरे भी जोड़ियाँ सर्वांगसम या समानुपात में हो जाती हैं। तो इसीलिए कसौटियाँ तैयार की गई हैं। तो कसौटियों का बहुत फ़ायदा होता है त्रिभुजों को समरूप करने के लिए, और अति संक्षिप्त रूप में हम त्रिभुज को समरूप कर पाते हैं। अब जैसा कि पहला लाइन में पढ़ चुकी हूँ, दिए गए दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं की किसी एक इकाई की संगति के अनुसार दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं की जोड़ियां समानुपात में हों तो वे दोनों त्रिभुज भू 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 समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं की जोड़ियां, संगत भुजाओं की जोड़ियां क्यों कौन सी बनेगी, पी क्यू के साथ एल एम पहला, क्यू आर के साथ एम एन दूसरा, पी आर के साथ एल एन तीसरा, तीनों जोड़ियां। तो संगत भुजाओं की हम ऐसा लिख भी सकते हैं यहाँ पर, तीनों जोड़ियाँ, तीनों जोड़ियां समानुपात में हो तो वे दोनों त्रिभुज भू 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 समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करें। कसौटी तो ये आप लोगों को कथन के रूप में लिखने के लिए आएगा नहीं, लेकिन अभी फेयर में लिखना है और याद भी करना है ताकि हम इसका उपयोग कर पाएँ। तो इसे लिखेंगे कैसे, तो उदाहरण दिया गया, ये जो उदाहरण में लिए हूँ ना, ये हमारे प्रश्न संग्रह के सवाल है, इसलिए ध्यान से इसको समझना। आप जब प्रश्न संग्रह हल करोगे तो कोई ना कोई सवाल के रूप में ये मिलेगा। तो जब ये हमने ले लिया, डायग्राम हमें सवाल में दे दिया है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे और शीर्ष बिंदुओं की एक एक की संगति जो 6 होती है उसमें से एक लिखेंगे।
तो हम पी क्यू आर के साथ एल एम एन का जोड़ी बना लिया, अर्थात पी के साथ एल, क्यू के साथ एम, मतलब ये एक ही संगति का मतलब यही होता है कि पी के साथ एल, क्यू के साथ एम और आर के साथ एन की जोड़ी बन चुकी है। तो अब जब मैं भुजा का नाम पी क्यू बोलूँगी तो यहाँ भुजा एल एम आएगा। अब मुझे भू कसौटी लगाना है, तो इसमें कहीं कोण का नाम नहीं है, तो कोण का नाम हम लेंगे ही नहीं। हम तीनों भुजा का क्या करेंगे, जब भुजाएं लेते हैं तो शर्त में बोला है कि भुजाओं का अनुपात निकालो और चेक करो वो समान है कि नहीं। तो हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू के साथ एल एम का अनुपात निकालेंगे। पी क्यू बटे एल एम मान रखेंगे 6/3, तो ये कट के 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, तो ये पहला हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा अनुपात निकालेंगे, इसका इसके साथ क्यू आर बटे एम एन। तीसरा अनुपात निकालेंगे पी आर बटे एल एन। तो चलो यहाँ देखते हैं हम दूसरा अनुपात, जैसा मैं बोली थी क्यू आर बटे एम एन, 8/4, क्यू आर का 8 है, एम एन का 4 है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, उत्तर आ गया 2। फिर तीसरा अनुपात पी आर के साथ एल एन का है, पी आर बटे एल एन बराबर 10/5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब हम तीनों 1, 2, 3 देखें तो पहले में भी मान 2 आया था, दूसरे में भी अनुपात का मान 2 आया था, तीसरे में भी 2 आया था, अर्थात ये तीनों भी अनुपात कैसे हैं, समान है। तो पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन बराबर पी आर बटे एल एन बराबर 2 हो गया। एक कारण हम इसका लिखेंगे 1, 2, 3 से, 1, 2, 3 से। अब जब ऐसा हो जाए तीनों अनुपात त्रिभुज के, जैसे कथन में बोला है ना भू कसौटी में कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं की तीनों जोड़ियां, पहले दूसरी तीसरी तीनों जोड़ियां समान अनुपात हो जाए तो वह त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन भू समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। तो ये था हमारा भू कसौटी का उदाहरण, जो कि एक प्रकार का प्रश्न संग्रह 1.4 का सवाल है। अब समरूपता की भू कसौटी हम देखेंगे। भुजा कोण भुजा, SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, साइड एंगल साइड टेस्ट। इसके अनुसार यहाँ पर दो भुजा दिए हैं, तो दो संगत भुजाओं का अनुपात हम लेंगे और वो समान है कि नहीं वो देखेंगे, और साथ में इसके बीच में दो भुजाओं के बीच में कोण जो है वो संगत कोण के साथ सर्वांगसम है कि नहीं वो चेक करना है। तो यही हमें कसौटी ये बताती है, भू कसौटी। यहाँ पे हम 3 भुजाओं का अनुपात निकाले थे, यहाँ नाम के अनुसार हमें 2 संगत भुजाओं की जोड़ियों का अनुपात निकालना है, और एक को जोड़ी कोण जो भुजाओं के बीच में है वो सर्वांगसम है यानी वो चेक करना है। तो अगर नाम से ही तुम अर्थ समझने लग जाओ ना, तो यही तो परिभाषा है। परिभाषा पढ़ देती हूँ, ये पहला लाइन हम पहले भी बोलते थे सर्वांगसमता में। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई इकाई की संगति के अनुसार दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं की दो जोड़ियां समानुपात में हो तथा उनमें समाविष्ट कोण सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज भू समरूपता कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। तो संगत भुजाओं की दो जोड़ियां, दो त्रिभुजों की संगति, यहाँ की दो जोड़ियां क्यों बोला है, क्योंकि नाम में दो भुजा है। तो संगत भुजाओं की दो जोड़ियां समानुपात में तथा उन भुजाओं में उनमें समाविष्ट कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज भू समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। सर्वांगसम नहीं बोलना है, समरूप होते हैं। अब हम सवाल करते हैं, तो ये सवाल पे भी ध्यान देना, ये हमारे 1.3 का ही सवाल है। तो इसमें हम उदाहरण जो लिखेंगे, अभी तो लिख ले रहे हैं लेकिन ये सवाल बनकर भी आया है तो आपको उपयोगी हो जाएगा। तो उदाहरण में हमें त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDP दिया है, और इसमें हम देख रहे हैं कि दो भुजाओं की जोड़ियां है AP के साथ PC। अगर हम संगति ABP और CPD, ABP A के सामने C है, B के सामने D है, तो दूसरे त्रिभुज पे जब जाएंगे तो C से शुरू करेंगे, CDP। तो यही है संगति ABP CDP। और फिर जब हम भुजाओं का अनुपात लेना है हमें
ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा का पहला अनुपात बनेगा, और ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा का दूसरा अनुपात बनेगा। और हम देख रहे हैं कि इसके बीच में कोण का निशान तो नहीं बना, हम देखेंगे कि कोण तो दिया ही नहीं है, लेकिन हम बचपन से पढ़े हैं 5वीं 6वीं से कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पर शीर्षाभिमुख विपरीत कोण बनते हैं जो सर्वांगसम होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है। हम कारण लिखेंगे भू को भू कसौटी, और हम देख रहे हैं ये जो गोड़ की जोड़ी है ये दो भुजाओं के बीच की जो बीच में है, समाविष्ट है, इसलिए भू को भू कसौटी यहाँ लागू हो जाता है। तो अब इसको हमें लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखने के लिए हमने यहाँ देखो ये दिया गया है, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज सी डी पी में ए बी पी एकी संगति सी डी पी जैसे समझाई थी वैसे लिखा है, और पहला अनुपात ले रहे हैं ए पी के साथ सी पी, नाम में भी चेक कर सकते हो ए पी और ये सी पी। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ए पी बटे सी पी बराबर 2/6 बराबर 2 एकम 2 तिहाई 1/3 आ गया। अब दूसरा अनुपात लेते हैं। तो दूसरा अनुपात हमारा कहाँ मान दिया गया वो लेना है, क्योंकि यहाँ 3 अनुपात भुजाओं का होता है, लेकिन उसमें से हमें एक छोड़ देना है, 2 लेना है। तो दूसरा हम नाम आएगा बीपी के साथ डीपी। तो यहाँ पे नाम दिया ही गया है बीपी ये जो ले रही संगति, उसके बाद डीपी बराबर है, बीपी का मान यहाँ पे 3 लिखा है और डीपी का मान 9 लिखा, 3 एकम 3 3 त्रिक 9, उत्तर आ गया 1/3। और तीसरा जो भुजा है ए बी जो है सी डी वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि इस पे मान नहीं दिया है। तो अब हम तीसरा जोड़ी क्या लिखेंगे, कोण का लिखेंगे। कोण ए पी बी सर्वांगसम है कोण सी पी डी। कोण ए पी बी सर्वांगसम कोण सी पी डी। कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे जो दिया है ए पी बी और सी पी डी ये हमने लिख लिया। अब ये हमारा दो भुजाओं के बीच का कोण है और दो भुजा समानुपात में आ गई हैं। तो ये समानुपात में आई हैं तो इसको दिखाना भी होगा। तो हम चौथे नंबर पे लिख रहे हैं, इसलिए ए पी बटे सी पी बराबर है बी पी बटे डी पी बराबर 1/3। कारण लिखेंगे 1 और 2 से। तो ये दो भुजाएं समानुपात में और उनके बीच स्थित कोण सर्वांगसम है। भुजाएं समानुपात में है तो कसौटी बना भू को भू कसौटी। तो इसलिए त्रिभुज ए बी पी नाम यहाँ दिया ही है, समरूप का चिन्ह इस तरह से लगाते हैं त्रिभुज सी डी पी। कारण लिखेंगे भू को भू समरूपता कसौटी से, क्योंकि भू को भू सर्वांग समता में भी आता है, इसलिए ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया। अब हम तीसरा देख रहे हैं समरूपता की कोको कसौटी। ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो वैसे तो त्रिभुज में 3 कोणों की जोड़ियां होती हैं, तो यहाँ पर कसौटी को कसौटी होना चाहिए था, लेकिन क्यों हमने छोटा करके को लिया है उसका रीज़न यहाँ लिखा गया है। एंगल टेस्ट को एंगल टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम है तो तीसरे कोण की जोड़ी भी सर्वांगसम हो जाती है। अर्थात यदि हम दो कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम लेकर त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं और तीसरा छोड़ रहे हैं तो तीसरा अपने आप सर्वांगसम हो सकता है, सर्वांगसम हो जाता है। आप खुद चेक कर सकते हैं कि पहले त्रिभुज में एक कोण का मान 40 है, दूसरे का 60 है, दूसरे कोण में के इसमें भी एक कोण का मान 40 है, दूसरा 60 है। अर्थात दोनों त्रिभुज दो कोणों की जोड़ियों से सर्वांगसम है, कोणों की जोड़ी से सर्वांगसम है। तो उनका जो तीसरा मान होगा, तीसरा मान क्या आएगा, 80 अंश आएगा।
और यहाँ भी 80 अंश आएगा, अर्थात तीसरा कोण का जोड़ी भी अपने आप सर्वांग हो रहा है। इसलिए सवाल को लेंदी न बनाकर सबसे छोटी कसौटी कोको कसौटी समरूपता में होती है, क्योंकि हमने कसौटियों में देखा है कि अक्सर हम 3 बातें लेते हैं, लेकिन ये कसौटी ऐसे है कि 3 बातों से शुरू हुई लेकिन एक चीज़ उसका छोड़ दिया तो बन गया 2 चीज़। 2 शर्तों से ये कोको कसौटी बना है। संगत कोणों की 2 ही जोड़ियां लेकर त्रिभुज समरूप हो जाती हैं, इसलिए ये कसौटी को से कोको कसौटी बन गया है। अब इसका कथन देखते हैं। 2 त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एकैकी संगति किसी एक एकैकी संगति के अनुसार दोनों त्रिभुज के संगत कोणों की 2 जोड़ियां यहाँ लिखा गया, 2 जोड़ियां समान हो तो वह दोनों त्रिभुज कोको कसौटी से समरूप होते हैं। ये हमारा कथन है, महत्वपूर्ण कथन। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण दिया जा रहा है, सवाल दिया जा रहा है जो उपयोगी है, बोर्ड में आने वाले हैं। ये जो तीनों भी सवाल मैं बताई हूँ तीनों कसौटी के साथ, वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इस पर आधारित कोको कसौटी पर आधारित सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोको कसौटी का ये जो उदाहरण है कोको कसौटी का हमें देखना है। तो क्या दिया है, डायग्राम बना के दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज APC बड़ा, APQ बड़ा है और ABC छोटा है और एक कोण 60-60 का दिया गया समान। और फिर क्वेश्चन में दिया है किस कसौटी से दिए गए 2 त्रिभुज ABC तथा APQ समरूप हैं। तो समरूप करके हमें बताना है। तो जैसा कि हम आंसर लिखते हैं वैसा हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, याद रखना है ये हमेशा भूलना नहीं है कि हम पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे फिर संगति लिखेंगे। ABC जिस दिशा में मैंने ABC लिया है वैसे ही APQ ले रहे हो, तो यही संगति सही है, क्योंकि B के साथ P का जोड़ी बना है, A का अपने साथ A का ही जोड़ी बना है, तो Q अपने साथ आ जाएगा। तो ABC और APQ। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक जोड़ी हमारा कोण B जो है कोण P के साथ सर्वांग है। कोण ABC, माप कोण ABC बराबर माप कोण APQ बराबर 60 अंश दत्त लिखेंगे। तो इसलिए सर्वांग हो गए, इसलिए कोण ABC सर्वांग कोण APQ एक से। तीसरा मतलब हम दूसरा कोण का जोड़ी ढूंढ रहे हो कहाँ होगा, तो वो आ जाएगा ये कोण A जो है कोण BAC और कोण PAQ एक ही जगह बन रहा है, सामान्य कोण है दोनों त्रिभुज में। तो कोण BAC सर्वांग में कोण PAQ सामान्य कोण। तो हो गया, 2 बातें हमने देख ली। ये 2 बातें, ये तो सिर्फ माप था, माप के बाद हमने इसको सर्वांग लिया सेम। तो 2 मेन चीज़ है, ये 2 मेन चीज़ देखकर त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज APQ। कारण होगा कोको समरूपता कसौटी से। तो इस तरह से हमने ये जो 2 त्रिभुज है वो आपस में समरूप कर दिए। कौन सी कसौटी से, कोको कसौटी से, पहला जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी, बहुत ही छोटी कसौटी है। तो इस तरह से हमने जो पार्ट 1 का इम्पोर्टेंट समरूपता कसौटी देख लिया है। इसके आधार पर आप लोगों को सवाल करना है, प्रैक्टिस करते रहना है।